आइए आज थोड़ा हम पॉजेसिव केस और जेनेटिव केस को समझने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए। पॉजेसिव केस, केस का मतलब मामला होता है। पॉजेसिव की बात करें, पॉजेसिव का मतलब मालिकाना होता है, ठीक है? आगे देखिए, जेनेटिव केस मामला। जेनेटिव की बात करें, जेनेटिव का मतलब रिश्ता होगा या संबंध होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जेनेटिव का मतलब होता है संबंध, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मालिकाना को बोलते हैं ऑनरशिप। ऑनरशिप कहने का मतलब है, ऑनरशिप वहां बोलेंगे जिस चीज पे हमारा अधिकार है, जिस चीज पे आप लोग का अधिकार है। तो कहने का मतलब ऑनरशिप का मतलब होता है अधिकार। रिलेशन, रिलेशन की बात करें तो रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता या संबंध। तो यहां लिख सकते हैं रिश्ता या संबंध। तो पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस अधिकार या संबंध या रिश्ता बताने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, हमें अगर अधिकार और संबंध बताना हुआ तो हम किस प्रकार बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले पॉजेसिव केस में अगर हमको अधिकार या संबंध बताना हुआ तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे एंड ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ के द्वारा हम अधिकार या संबंध को बता सकते हैं। लेकिन हमें क्या ध्यान देना होगा, हमको ये ध्यान देना होगा कि सर एपोस्ट्रोफी एस कहां लगता है और ऑफ कहां लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले एपोस्ट्रोफी एस को समझते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग लिविंग, लिविंग का मतलब सर सजीव होता है। सर नाउन, नाउन का मतलब संज्ञा होता है और संज्ञा नाम रखने का काम करता है। तो लिविंग नाउन सजीव नाम एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का बनेगा, की बनेगा, के बनेगा, ठीक है? तो सजीव नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का की के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है सर? उसके बाद सर पोजीशन, पोजीशन का मतलब सर ऑनरशिप रिलेशन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमको अधिकार और संबंध बताने का काम करना होगा। ध्यान दीजिए, हम एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सजीव नाम। अब ध्यान दीजिएगा, लिविंग नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। तो आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं। हमने लिख दिया राम जी का, तो राम। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का बनता है, की बनता है, के बनता है। तो राम का अधिकार बताना हुआ तो राम का हाउस, तो राम का घर। सर अगर राम का संबंध बताना हुआ रिश्ता तो राम के पिता। तो ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे अधिकार और संबंध पॉजेसिव केस के द्वारा बता सकते हैं, ठीक है? सर एपोस्ट्रोफी एस हो गया है, अब हमको ध्यान देना होगा ऑफ कहां, सर ऑफ हम कहां लगाएं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑफ हमको कहां लगाना है। ध्यान दीजिएगा, हमने लिविंग की बात कर ली, लिविंग के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब भी आप आइडेंटिटी कार्ड पहनते हैं तो वहां लिखा जाता है कैंडिडेट एपोस्ट्रोफी एस नेम। तो कैंडिडेट मतलब क्या होता है, विद्यार्थी या जो हूं, कैंडिडेट एपोस्ट्रोफी एस विद्यार्थी का नाम, समझे ना? तो इस प्रकार हम बता सकते हैं। बात करते हैं सर ऑफ का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, नॉन लिविंग नाउन, नॉन मतलब नॉन लिविंग निर्जीव। नाउन संज्ञा होता है, सर संज्ञा नाम रखने का काम करता है, तो निर्जीव नाम। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमको निर्जीव नाम मिलता है तो हम क्या कैसे बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको पोजीशन लिखना होगा, सर अधिकार और संबंध, ठीक है? ऑफ का मतलब सर का बनता है, की बनता है, के बनता है। ऑफ पोजीशन बताने का काम करता है, पोजीशन बताने का काम करता है। इसके बाद नॉन लिविंग, सर निर्जीव, नॉन लिविंग निर्जीव। नाउन संज्ञा है और संज्ञा नाम रखने का काम करता है। तो हम इस प्रकार बता सकते हैं। सबसे पहले हम अधिकार या संबंध लिखेंगे, फिर ऑफ लिखेंगे, फिर नॉन लिविंग नाउन निर्जीव नाम लिखेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सर सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा होता है डेट ऑफ बर्थ। तो ये हो गया जन्म का दिन, ठीक है? जन्म का दिन, यहाँ ऑफ पोजीशन बताएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ रहे हैं ना डेट ऑफ बर्थ। तो सर ये जन्म क्या है, ये दिन क्या है, नॉन लिविंग ही तो होगा, ठीक है? और समझते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। लिखा है सेड, सेड मतलब छाया। ऑफ, ऑफ का मतलब का, की, के। सेड ऑफ ट्री, ट्री मतलब पेड़, पेड़ की छाया। तो कुछ लोग बोलेंगे सर पेड़ तो लिविंग है। बच्चों ये बायोलॉजिकल में, बायो में लिविंग होता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इसे नॉन लिविंग बोला जाता है, ठीक है? तो ट्री नॉन लिविंग है,